आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। हेलो नमस्ते, मैं हूं यशी शर्मा और मैं आप सबका स्वागत करती हूं द काउंसलर शो में। और मेरे साथ हैं आज द मोटिवेशनल गुरु प्रोफेसर संजय बियानी सर। ग्रेट, थैंक यू यशी। सर, मेरा आज आपसे सवाल है कि हम अपने प्रेजेंट के बारे में इतना नहीं सोचते, हम अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि पहले ऐसा हुआ था, काश अब ऐसा हो जाए, और फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचते। तो ऐसा क्यों होता है? बहुत अच्छा यशी आपने पूछा है, क्योंकि तो ज़िंदगी है। और देखिए ना, 60 साल का जीवन मानते हैं हम लोग, 60 ईयर्स तक हम लाइव रहेंगे। तो देखिए ना, 20 साल तो हम सोने में ही गुजार देते हैं, एक तिहाई टाइम तो। और कमाल की बात तो ये है कि जो बाकी 40 साल भी जो बचा है, उस 40 साल में भी हम मैक्सिमम 95% टाइम बेहोश ही रहते हैं, हमारे को होश ही नहीं रहता। आज देखिए ना, हर आदमी जब गाड़ी चला रहा है, स्कूटर चला रहा है, कोई बाइक चला रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, और इस दौरान भी वो कहीं सोचता जा रहा है कुछ चीज़ें, वो सड़क पे भी नहीं उस समय। इवन दो हम लोग अपने अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच ही जाते हैं, अपने अपने घरों पे पहुँच जाते हैं, अपने कॉलेजेस में पहुँच जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बेहोशी में भी बहुत सा जीवन है और लोग गुजार रहे हैं अपना समय। अब आप कहेंगे इसको प्रूव करो, तो यशी में देखो प्रूव करता हूँ। देखिए, पिछले 5 दिन पहले किसी से हमारा झगड़ा हुआ। हमने सोचा था आज के बाद में कम से कम झगड़ा नहीं करेंगे और गुस्सा नहीं करेंगे, पर फिर आज कोई परिस्थिति आई, गुस्सा आ गया। इसका मतलब आपने जो सोचा था वो बेहोशी में सोचा था। होश में सोचते तो आज नहीं आता ना। परसों तरसों हमसे कुछ से जेलस हुई थी, हमने सोचा था तो जेलस से तो हमारा मन खराब हुआ था, अब नहीं करेंगे, पर फिर कर लिया हमने अभी कुछ अच्छे लेक्चर सुने और मन में ख्याल आया कि हमें कोक नहीं पीनी चाहिए या कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि वो जो है बॉडी के अंदर उसमें 0 न्यूट्रिशन होते हैं और कोई काम की नहीं होती और बॉडी को हार्म भी करती है। पर फिर किसी ने ऑफ़र की, हमने फिर पी ली। मतलब हम बेहोश ही थे ना, हमने होश में तय नहीं किया था। मुझे लगता है जब हम सपने में भी बहुत से बेहोशी में चीज़ों की कल्पनाएं करते रहते हैं, हम जगते हैं तब भी बहुत सी कल्पनाएं करते रहते हैं, हम हमेशा पास्ट में या फ्यूचर की प्लानिंग करते रहते हैं बहुत सी समय हम लोग। इसका मतलब ये हुआ कि हम प्रेजेंट में नहीं रहते। देखिए ना, कोई लोग सैटरडे को कोमा में गए और 2 महीने कोमा में रहे, तो पता है कोमा में उठने के बाद क्या बोलेंगे? कोमा में उठने के बाद बोलेंगे कि क्या संडे है? तो वो यही बोलेंगे, क्योंकि सपने में पता भी नहीं रहता, और जब हम बेहोश रहते तो हमें पता भी नहीं रहता। तो किसको पता चले कि वो होश में है या बेहोश में? जो होश में आएगा उसे पता चलेगा कि वो बेहोश में है या नहीं। जब सुबह होगी तो पता चलेगा रात को गुजर चुकी है और अच्छी नींद आई आज में। यानी हम सब लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हम होश में है या बेहोशी में है, और होश में आने से पता चलेगा हम बेहोशी में है या नहीं है। कैसे आएंगे, मैं वही पूछना चाहती हूँ आपसे। हाँ, कैसे? पर इस बात पे तो हम सब एग्री हो गए, क्योंकि आज भी आप इसको एक केस स्टडी के रूप में देखना। जब सड़क पे देखोगे तो लोग मुस्कुराते हुए नहीं, कुछ सोचते हुए चल रहे हैं, और सड़क पे चल जरूर रहे, पाँव चल रहे, पर दिमाग और भी कहीं चले जा रहा है। ट्रेन में बैठे हैं पर कुछ और सोचते जा रहे हैं, बस में बैठे हैं पर उनका दिमाग कहीं दूसरी जगह चले जा रहा है। इसका मतलब है ज़्यादातर समय जो हमने 2/3 समय बताया है वो भी बेहोशी में ही निकलता है, और उस दौरान जो भी काम करते हैं तो हम भीड़ का हिस्सा बनते हैं। जैसे भीड़ चली जा रही है, हम भी चले जा रहे हैं और जीवन निकल जाता है। पर आपने अच्छा सवाल पूछा है यशी कि इसको कैसे दूर करें। देखिए, बहुत आसान है कि हम अवेयरनेस के साथ कैसे जीवन को जिए, कैसे हम अवेयरनेस में रहे। तो देखिए, बहुत आसान तरीका है, क्योंकि सबके पास रिस्ट वॉच तो है ही। देखिए, रिस्ट वॉच बड़े काम की चीज़ है, पर हमने इसको अभी तक यूज़ करना नहीं सीखा। इससे भी अपना अवेयरनेस बढ़ाया जा सकता है। रिस्ट वॉच में देखिए ना, सबसे छोटा सुआ है, फिर बड़ा है, फिर एक सबसे लगातार चलने वाला, सबसे बारीक और सबसे लंबा। इसको सेकंड्स का निडल बोलते हैं। तो सेकंड जो है, हम जानते हैं 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, जानते हैं ना यशी? अब हम जब मैं आपको टारगेट दूंगा कि यशी आपको सेकंड का सुआ स्टार्ट करना है, सेकंड को देखने को, जो सेकंड का निडल है इसको देखना चालू करना है, और आपको 1 मिनट तक इसको लगातार देखना है, इसके मूवमेंट को कि ये कैसे मूव कर रहा है। पूरा ध्यान इस समय सेकंड के निडल के ऊपर आपका पूरा ध्यान है, और जैसे जैसे ये मूव करता जा रहा है, आपकी आई भी मूव करती जा रही है। अगर इस तरह से अगर हम इस सेकंड के सुई को हम लगातार देखेंगे तो हमारी अवेयरनेस का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि हमारी अवेयरनेस एक ही जगह आ गई है, और वो है जो सबसे बारीक और सबसे बड़ा निडल है, जिसको हम सेकंड का निडल बोलते हैं, उसके ऊपर हमारी पूरी एनर्जी आ गई है। लेकिन आप देखेंगे जब आप पढ़ने लगे तो आप यही सोचने लगे, अरे ये तो टाइटन वॉच है, ये मुझे किसने गिफ्ट की थी, ये कितनी पुरानी हो गई है, मेरे को नई कब खरीदनी चाहिए, इसका बेल्ट ब्लैक कलर का है, ब्राउन कलर का है। बस ये डिस्ट्रक्शन है।
हम 1 मिनट भी हमारे को फोकस होने में दिक्कत होती है, हम 1 मिनट भी अवेयरनेस के साथ नहीं रहते। मैं चाहता हूँ कि अब हम अवेयरनेस की ज़िंदगी निकालें। अब देखिए ना, ये एक्सरसाइज सिर्फ 1 मिनट की है। मैं तो कोई नहीं कह रहा आप घंटे बैठिए या 5 मिनट बैठिए, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आपको सुबह उठना है और फ्रेश होना है, और उसके बाद में आपको अपने कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठना है और अपनी घड़ी रिस्ट वॉच के इस सुई को सिर्फ 1 मिनट तक लगातार देखना है। और देखने से पहले अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दे देना है कि प्लीज़ इस दौरान तुम कहीं भी मत जाना और पूरा ध्यान मेरा इसी पे रहना चाहिए। माइंड को जैसे इंस्ट्रक्शन दोगे माइंड उतना ही अटेंटिव होएगा, और आपका ध्यान अगर धीरे धीरे थोड़े दिनों बाद आप देखने लगेंगे पूरा सेकंड्स के साथ साथ आपकी आईज़ भी मूव करने लगेगी और आपका कंसंट्रेशन भी बिल्कुल फोकस होने लगेगा। आपका ध्यान, आपका कंसंट्रेट भी निडल पे आना सीखेगा, आपका ध्यान, आपका मन एक जगह आना सीखेगा। और धीरे धीरे जब 60 डेज तक आप इसको करेंगे, 60 तो मिनिमम और 90 जो है वो अप्रोप्रिएट है, पर मिनिमम अगर 60 डेज भी करेंगे तो आप देखेंगे आप अवेयरनेस के साथ जीने लग गए। अब आपको कोई कोल्ड ड्रिंक ऑफर करेगा तो आपका ध्यान उस कोल्ड ड्रिंक पे जाएगा और आप तय करेंगे कि करें या नहीं करें, क्योंकि लोग कोल्ड ड्रिंक उठा के पी रहे हैं और आप भी पी रहे हैं, इसका मतलब आप बेहोशी में हैं। हाँ, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सी गलतियाँ करने से पहले एहसास हो जाएगा कि ये गलत हो रहा है, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा और कब गलती कर पड़ेंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। मुझे लगता है यही हमारी दुर्घटनाओं का कारण है, यही हमारे साथ ट्रेजेडी इसी कारण है, इसी सारा हमारे गलत हैबिट हम में डेवलप हो जाती है। बहुत कम लोग हैं जो अवेयरनेस का साथ रह रहे हैं। गांधी जी अवेयरनेस के साथ आ गए, एक रोज़ उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया और उस रोज़ वो फिर अवेयरनेस में आ गए। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, जब हम सड़क पे चल रहे होते हैं और एकदम से कोई बाइक आती है और हम एकदम से घबरा जाते हैं, उस क्षण हम जागे थे और उसके बाद में फिर थोड़ी देर बाद हम नॉर्मल हो गए, फिर भी उसी में चले गए। मुझे लगता है ये अवेयरनेस का लेवल जिस इंसान का जितना बड़ा होता जाएगा वो अंदर से उतना ही ताकतवर होता जाएगा। तो अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए यशी आपको थोड़ा सा इस जो रिस्ट वॉच वाली एक्सरसाइज मैंने बताई है, इसके ऊपर हमारे को ध्यान देना पड़ेगा। हमें रोज़ाना 1 मिनट इन्वेस्ट करना है और 60 डेज तक लगातार करना है और पूरे विश्वास के साथ करना है, क्योंकि इसमें साइंस भी है। क्योंकि आप जहाँ देख रहे हो वहीं आपका ध्यान एक जगह होने लगेगा। हम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, उसको फोकस करना सिखा रहे हैं, उसे अवेयरनेस के साथ आना सिखा रहे हैं, तो धीरे धीरे माइंड आपका फोकस होने लगेगा और आप ताकतवर बनने लगेंगे। कैसा आइडिया लगा यशी? अच्छा है सर। क्या अच्छा है इसमें बताइए ना। इससे हम अपना माइंड स्टेबल कर पाएंगे, मोर कंसंट्रेटेड हो पाएंगे। अगर हम एक जगह फोकस करेंगे तो शायद हम और चीज़ों के बारे में ना सोच के जो हम सोचना चाह रहे हैं वो सोच पाएंगे और कभी भी कोई चीज़ आ रही है उससे इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट भी देंगे। क्योंकि देखिए पूरी सोसाइटी में एक ही बात कह रहे हैं, स्कूल और कॉलेजेस में एक ही बात हो रही है, क्या प्लेसमेंट हो रहा है ना, कितनी रुपए की नौकरी मिल रही है आपको। पर क्यों नहीं कोई बोलता कि क्या एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, हम नौकरी देने वाला नहीं बन सकते। वो बनेगी जब अवेयरनेस का लेवल ज़्यादा होगा। हर एंटरप्रेन्योर में अवेयरनेस का लेवल बड़ा है और जो वर्कर्स हैं उनमें अवेयरनेस का लेवल कम है। तो मैं नहीं चाहता अपने कॉलेज में भी, यानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अंदर क्लर्क्स तैयार हो और वो बस फॉलोवर ही तैयार हो। मैं चाहूँगा कि वो लीडर बने। वो लीडरशिप तब आएगी जब वो अवेयरनेस के साथ जिएंगे। सो आइए हम इस मैसेज को समझे, इसको बात को समझे और अवेयरनेस में लेने के लिए माइंड को ट्रेन करें। इससे आपको एग्जाम में भी सफलता मिलेगी, इससे आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। सो टोटल अगर आपने 60 डेज काम किया तो आपको कितने 1 घंटे का समय लगा। आपने 1 घंटा इन्वेस्ट किया, क्योंकि हर रोज़ 1 मिनट कर रहे हैं। और अगर 90 रोज़ किया तो आपने टोटल मिला के 1.5 घंटा इन्वेस्ट किया है। पर 1.5 घंटे में अगर आपका अवेयरनेस का लेवल बढ़ता है तो इससे अच्छा क्या बात होगी। पर ये बढ़ेगी धीरे धीरे। अपने इस 1 मिनट हम दे सकते हो क्या यशी? यस सर। श्योर? यस सर। करना चाहोगे? यस सर। कब से करोगे? कल से। श्योर? हाँ जी। तो आई होप कि यशी इस बात को समझ रही है और हमारे वो सब व्यूअर जो इस बात को समझे हैं, इसके पीछे साइंस को समझे हैं। क्योंकि माइंड तो भाई साहब तोता है, उसको ट्रेनिंग देते हो वैसे करता है। माइंड तो डॉग ही है, अगर उसको ट्रेन नहीं किया तो वो इधर उधर भागेगा। माइंड तो मंकी है, मंकी कब उछलेगा कहाँ बैठेगा गॉड नॉज। मुझे लगता है चाहे वो मंकी हो, चाहे वो डंकी हो, चाहे वो तोता हो या पैरट हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसे ट्रेन किया जा सकता है। आइए हम अपने माइंड को ट्रेन करें, उसे अवेयरनेस में होना सिखाएं, उसको एक मिनट के लिए रोज़ाना ट्रेनिंग दें और लगातार इस ट्रेनिंग को अपनी आगे बढ़ाएं। और इस दौरान बार बार ये देखिए कि अवेयरनेस उसी जगह थी या इधर उधर चली गई थी। धीरे धीरे अगर आप इसको फोकस करते जाएंगे तो यू विल बी मोर फोकस्ड। एग्ज़ाम में वही अच्छे सफल होते हैं जो अवेयरनेस के साथ एग्ज़ाम देते हैं। दौड़ में वही अच्छा दौड़ते हैं जो अवेयरनेस के साथ दौड़ते हैं। वही नहीं थकते जो अवेयरनेस के साथ जीवन जीते हैं। वास्तव में वही जीवन जीते हैं
वही नेल्सन मंडेला या महात्मा गांधी या विवेकानंद या आइंस्टाइन या न्यूटन या मार्क जगरबर्ग वही बनते हैं जो अवेयरनेस के साथ जीते हैं, जो ज़माने से हटकर सोचते हैं, जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनते हैं। आइए इसी मैसेज के साथ में कि यशी ने जिस तरह से इस बात को समझा है, हमारे वो व्यूअर जो हमारे से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, जो अपने आप को बेहतर बना लेना चाहते हैं, जो अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर लेना चाहते हैं, जो अपने अंदर की ताकत को बढ़ा लेना चाहते हैं, जो एकाग्रता को बढ़ा लेना चाहते हैं, उन सब दर्शकों को हम चाहेंगे कि वो इस बात को इम्बाइब करे, इसको 60 से 90 दिन तक, मिनिमम 60 मैक्सिमम 90 डेज़ तक अभ्यास करे और हमारे को फीडबैक दे कि आप इस काम को लगातार कर रहे हैं और आपको कैसा लगा और आप में क्या चेंजेस आया। हम चाहेंगे उसके ऊपर आपके कमेंटिंग हो। आपको अगर आइडिया साइंटिफिकली सही लगा हो तो आप तो करना चालू करिए, पूरा विश्वास रखिए। विश्वास करने से आप कंसिस्टेंटली एफर्ट करेंगे, हर काम का रिजल्ट आता है। ये वेस्टफुल एक्सरसाइज नहीं है, इसका रिजल्ट निश्चित रूप से आपको मिलेगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। इसी शुभकामनाओं के साथ में कि हम एक बेहतरीन स्टूडेंट बनेंगे, एक बेहतरीन इंसान बनेंगे, एम्प्लॉयर बनेंगे, जॉब लेने की जगह जॉब देने के बारे में सोचेंगे और हम अपनी पर्सनैलिटी को लगातार अच्छा बनाते जाएंगे। आप शांत अंदर से हो जाएं, प्रसन्नता आप में आए, आप में लव, कंपैशन और फॉरगिवनेस आपकी लाइफ में बढ़े। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ द काउंसलर शो में फिर आपको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप इससे जुड़े रहें और इस वीडियो को, क्योंकि मेरा ऐसा मानना रहा है हमेशा, मैं इससे आप सहमत हो या ना हो, पर एक दिन आप ज़रूर निश्चित रूप से सहमत होंगे, क्योंकि जो दे रहे हैं वही लौट के आ रहा है। यदि हमारे को आपको लगा हो इस वीडियो से आपको निश्चित रूप से कोई फ़ायदा हुआ है तो आप इसको ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये ऐसे नॉलेज आपको अकेले काम नहीं आएगा। शेयर करते रहिए, अच्छी चीज़ों को बढ़ाते रहिए। बहुत दिन हुई जब हम बुरी बातों की चर्चा करते रह गए और बुराई को ही बढ़ाते रह गए। आइए अब अच्छाई को बढ़ा डालें, इस सोसाइटी को बेहतर बना दें, अपने दोस्तों को भी फ़ायदा पहुंचाए। ये भावना जब बनेगी तो भावना ही आपकी ताकत बनेगी, आपकी इमोशनल बॉडी तभी अच्छी होगी। इसी आशा के साथ में कि आप शेयरिंग भी करेंगे और आज कमेंटिंग भी करेंगे और लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे हमारे चैनल को, क्योंकि ये चैनल वो चैनल है जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएगा। हो सकता है हेयर ड्रेसिंग, आप हेयर इम्प्रूव करना चाहते हो या स्किन इम्प्रूव करना चाहते हो, ये तो छोटी मोटी बात है। असली ताकत तो हमारे अंदर की है, वो हमारी अपनी ताकत है, जिसे इमोशनल बॉडी कहा जाता है। निश्चित रूप से मैं आपको बताता हूँ, ये इमोशनल बॉडी, इस तरह की वीडियोस लगातार देखने से आपकी बेहतर बनेगी और आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।